नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक ऐसी कंपनी जो पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पे है। देखिए, केवल कंपनी नहीं, पूरी इंडस्ट्री खत्म होने की कगार पे है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बाजार के बड़े बड़े दिग्गज बोल रहे हैं। पहले मैं आपको कंपनी का नाम बता देता हूं और उसके बाद इंडस्ट्री आप अपने आप समझ जाओगे और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं इसको डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ कंपनी के लिए 11 अक्टूबर बड़ा दिन है, तो वो क्यों है इसको समझते हैं। कंपनी का नाम है डेल्टा कॉर्प, इंडस्ट्री का नाम है गेमिंग एंड कैसीनो। एंड क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं इसको समझने से पहले बताना चाहता हूं 11 अक्टूबर को क्या है। 11 अक्टूबर को है रिजल्ट डेट। कंपनी अपने Q2 के नंबर्स पेश करने वाली है। देखिए, इस इंडस्ट्री की पीछे सरकार हाथ धो के पड़ गई है। और पता है क्या, सरकार ये भी कह रही है कि हम ये नहीं चाहते कि इंडस्ट्री खत्म हो जाए, हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि हम पूरी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कर आप ऐसा ही रहे हो। अगर बात करी जाए डीजीजीआई की, तो वहां से उनकी तरफ से जो जीएसटी नोटिस भेजे गए हैं ना इस सेक्टर, इस इंडस्ट्री के लिए, वो नोटिस लगभग 1.5-1.25 लाख करोड़ के समथिंग के हैं। और इंडस्ट्री की वैल्यू पता है कितनी है? 23,000 करोड़ की। इंडस्ट्री की वैल्यू से 6 गुना ज्यादा के नोटिस आप भेज रहे हो। इंडस्ट्री को भूल जाओ, आप स्टॉक पे आ जाओ। पर्टिकुलरली डेल्टा कॉर्प की बात करूं तो कंपनी का टोटल मार्केट कैप 4,300-4,400 करोड़ के समथिंग का है। और जीएसटी नोटिस कंपनी को रिसेंटली गया है 15,800 करोड़ का। अरे भैया, कहां से लाएगी कंपनी? टोटल मार्केट कैप नहीं है इतना, तो पूरा बिक जाएगी तो आपको इतना पैसा नहीं दे पाएगी। दूसरी तरफ कंपनी के पास पैसा कितना है? 2,000 करोड़ रुपए का टोटल कैश पड़ा है कंपनी के पास। प्रॉफिट, रेवेन्यू कुछ भी उठा के देख लो भैया, है ही नहीं कंपनी के पास कुछ। ऐसे में सरकार खत्म नहीं कर रही है तो क्या कर रही है? अगर मैं बात करूं कि बड़े बड़े लोगों की, तो उनमें सबसे बड़ा नाम मेरे को दिखता है इस समय अश्नीर ग्रोवर का। आप सभी अच्छे से जानते होंगे इनको। ये वही है जो शार्क टैंक में आए थे और काफी फेमस हुए। दोगलापन इनका वर्ड था जो काफी ज्यादा वायरल हुआ। और आज की डेट में एंटरप्रेन्योर तो है ही है। 12% का भारत पे इन्हीं के देन है। और ग्रोफर्स वगैरह जो छू लेते हैं उसी को मतलब बना देते हैं, ऐसा नाम है अभी इंडस्ट्री में। बट अभी क्या है, इन्फ्लुएंसर्स रूप में ज्यादा सामने आ रहे हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया एक्स पे, अभी ट्विटर का नाम बदल के एक्स हो गया था उस पे। और वो ट्वीट था RIP गेमिंग एंड कैसीनो इंडस्ट्री। RIP मींस रेस्ट इन पीस, दैट मींस खत्म ये इंडस्ट्री यार। और ऑब्वियस सी बात है, ये 11 जुलाई को ट्वीट किया था उन्होंने। और 11 जुलाई को अपने आप में एक बड़ा दिन था, जहां पे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी। और उस मीटिंग में अनाउंस हुआ 28% का जीएसटी लगेगा इस इंडस्ट्री पे। जिसके बाद पूरी तरीके से ये इंडस्ट्री मतलब असमयत महसूस कर रही थी कि भैया गए हम तो काम से। शेयर्स के प्राइस टूटे काफी हैवीली। और उसके बाद एक रिलीफ मिला कि 7 अक्टूबर को दोबारा से मीटिंग है, जीएसटी काउंसिल की, रिव्यू करेगी। जीएसटी काउंसिल ने रिव्यू किया, उन्होंने कहा भैया सही लगाया है, ये तो बहुत पहले से लग जाना चाहिए था, अब तो लग रहा है 28% का ही लगेगा। हॉर्स रेसिंग, गेमिंग, कैसीनो इंडस्ट्री पे विल बी टैक्स्ड एट 28%। ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के वर्ड्स थे एज इट इज, अगर मैं आपके साथ शेयर करूं। अब डेल्टा कॉर्प की पर्टिकुलरली बात करूं, देखिए मैंने तो आपको 4,500 करोड़ का मार्केट कैप बता के गलती कर दी, क्योंकि अभी स्टॉक की करेक्शन के बाद मार्केट कैप 3,700 करोड़ का रह गया है, केवल 4,000 करोड़ भी नहीं है। ऐसे में 15,800 करोड़ का टैक्स नोटिस कहां से देगी यार कंपनी? तो 138 रुपए का भाव है। कंपनी के टोटल प्रॉफिट की बात करें तो देखिए, जून क्वार्टर में 68 करोड़ का था। पूरे फाइनेंशियल ईयर में 273 करोड़ का प्रॉफिट है बीते 12 महीने का। जो कंपनी 250-300 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है 12 महीने में, वो आपको 16,000 करोड़ का टैक्स कहां से देगी? लॉजिकल क्वेश्चन है ना। तो ये तो एक तरीके से इंडस्ट्री खत्म करने वाली बात है। अब डेल्टा कॉर्प कोई छोटी कंपनी नहीं है, मार्केट कैप के लिहाज से छोटी है, लेकिन काम के लिहाज से छोटी नहीं है। गोवा में अगर कोई जा रहा है एंजॉय करने, तो वो कैसीनो यूज करेगा तो वो डेल्टा का ही होने वाला है, क्योंकि डेल्टा ही मार्केट को लीड कर रहा है। इसमें एकमात्र बड़ा प्लेयर है केवल। 85% इनका डेल्टा में कैसीनो से आता है और 15% ऑनलाइन गेमिंग से आता है। बट ये डेल्टा गोवा को, सिक्किम को, जिसमें से गोवा मेन है, तो गोवा एक टूरिज्म प्लेस है। अब वहां पे इतना बड़ा टैक्स, तो वो लोगों के लिए तो एंजॉय ही खत्म हो रहा है ना एक तरीके से। तो मेरे को लगता है ये एक बड़ी चिंता का विषय इस इंडस्ट्री के लिए। तो इनके निवेशकों के लिए 11 अक्टूबर बड़ा दिन है, क्योंकि वहां मेरे को रिजल्ट के साथ साथ कंपनी कुछ इसको लेकर विचार, चर्चा या कमेंट करती है, ये देखने वाली बात होगी।
और सरकार अपना फैसला तो मुझे लग नहीं रहा बदलती दिख रही है इस समय। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, बट मैं निवेशकों से, अपने व्यूअर से एक ही चीज कहूंगा कि बाय ऑन डिप्स, एवरेजिंग, ये सारी चीजें अभी मत करना। जिनके पास जितना है उतने के साथ बने रहो, वेट करो सरकार के किसी बदलाव वाले फैसले का, कंपनी की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट का, क्योंकि शेयर वापस भी रिबाउंड करेगा, क्योंकि कंपनी खत्म नहीं होगी। मेरे को लगता है एकमात्र कंपनी वही खत्म हो जाएगी तो आप मतलब डेड लिस्ट हो जाएगा ना गोवा, तो एक तरीके से जो बहुत बड़ा टूरिज्म प्लेस माना जाता है। तो मेरे को लगता है सरकार ऐसा नहीं होने देगी। लेट्स सी, कुछ ना कुछ रिलीफ आएगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।